स्टार्ट करूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शंस, एक क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन आप नोट करो। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। बेटा 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी हमने लोगों को बोला कि हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, ठीक है। और एक शेयर का जो प्राइस था ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर का प्राइस था 10 रुपए। पेबल एज, पेबल कैसे है? पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 on allotment and ₹5 on final call। बेटा ऐसे ऐसे पैसा मांगा। एप्लीकेशन पे ₹2 मांग लिए बेटा, अलॉटमेंट पर ₹3 मांग लिए और कॉल पर, फाइनल कॉल पर ₹5 मांग लिए बेटा। लेकिन जो पब्लिक ने एप्लीकेशंस भेजी वो ज्यादा शेयर्स की भेज दी। एप्लीकेशंस वर received for 15,000 shares। Applications were received for 15,000 shares, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया? जो एक्सेस एप्लीकेशंस थी, यानी कि जितनी एप्लीकेशन ज्यादा आई थी हमारे पास, एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। आप सोच के देखो कि कितनी एप्लीकेशंस एक्सेस हैं। हमने 10,000 के लिए मांगी थी एप्लीकेशन, आई थी 15 की, तो 5,000 शेयर की एप्लीकेशन फालतू आ गई और हमने उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जब हम किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो उसका पैसा वापस करते हैं, तो हमने उनका पैसा वापस कर दिया बेटा। अब इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। ये बोलते हैं जर्नलाइज, यानी कि जर्नल एंट्री करो। तो बेटा पहली एंट्री तो पैसा लेने की होती है। जब पब्लिक ने मुझे पैसा दिया तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लोगों ने मेरे पास जो पैसा भेजा वो 15,000 शेयर का पैसा भेजा, और एप्लीकेशन मनी कितने का था बेटा? ₹2 का था। तो मेरे पास कुल कितने रुपए आ गए? 30,000 रुपए आ गए, ठीक है। अब दूसरी एंट्री मैं यहां कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में। शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहले समझ लो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कि एप्लीकेशन के जो 30,000 रुपए हमारे पास आए हैं बेटा, वो हम कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे? बेटा कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है जितने शेयर आपको इशू करने हैं। आपको इशू करने हैं सिर्फ 10,000 शेयर, तो सिर्फ उन्हीं का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 10,000 इंटू 2, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ₹2 है और ये एंट्री एप्लीकेशन की है। बाकी पैसा हमने वापस कर दिया। देखो जब मुझे पैसा मिलता है तो मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है।
और जब मैं उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता हूं तो उनका पैसा मैं क्या करता हूं, वापस करता हूं। मैं उनका पैसा क्या करता हूं, वापस करता हूं। तो वो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। मैंने उनका 5000 शेयर का पैसा वापस करा, 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने दिया था, मैंने उनका 5000 इंटू 2 10,000 रुपए मैंने उनका वापस कर दिया। तो ये टू बैंक अकाउंट हो गया। ये होता है रिजेक्टेड, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, हम स्वीकार नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हम एक्स्ट्रा शेयर नहीं इशू कर सकते। हमने जब 10,000 शेयर का ऐड निकाला तो 10,000 शेयर से ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते बेटा। तो ये 2 एंट्री हुई, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की होती है, आप सबको पता है। जब हम अलॉटमेंट पे पैसा मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरे पास 10,000 शेयर है पब्लिक के, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, तो मैंने उनसे अलॉटमेंट कितने की मांगी बेटा, मैंने उनसे मांगे 30,000 रुपए, 30,000 उन्होंने मुझे दे दिए। और मैंने अलॉटमेंट का पैसा, ये एंट्री नंबर 4 हो जाएगी बेटा, अलॉटमेंट का पैसा अभी तो मैंने मांगा था, अब मुझे वो मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो 30,000 मुझे मिले हैं, 30,000 जो मुझे मिले हैं, वो मुझे सेकंड एंट्री में मिल गए, क्योंकि पहली एंट्री में मैंने मांगे थे, दूसरी एंट्री में मुझे मिल गए। तीसरी एंट्री आप इजीली कर देंगे बेटा, अपने आप कर लेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। ये लो मैं करवा देता हूं, 1 2 3 4 हो गए ना। 5वीं एंट्री बेटा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा मांगने की एंट्री है, 10,000 शेयर है, कॉल है 5 रुपए की बेटा, मैंने मांगे 50,000, 50,000। और छठी एंट्री जो कि लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, कॉल का पैसा मुझे मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बल्कि हम लिखेंगे यहां पे फाइनल कॉल, तो बन गया था, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस होते हैं, मैं तीनों बताऊंगा आपको आज। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, ए लिमिटेड, वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, वही एक शेयर 10 रुपए का है बेटा। और एप्लीकेशन पे कितने हैं, कितने थे एप्लीकेशन पे, ढूंढो। एप्लीकेशन पे थे 2 रुपए, हाँ 235, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और कॉल पे 5। क्या आया, एप्लीकेशंस वर received for 15,000 shares। हमें एप्लीकेशन मिली है 15,000 शेयर की, ठीक है।
अब आगे देखो क्या लिखा है, अब हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे, शेयर्स वर allotted to all applicants on pro rata basis, on pro rata basis। हमने सारे एप्लीकेंट्स को शेयर दे दिए, किस बेस पे दे दिए, प्रो राटा बेसिस पे। ये प्रो राटा बेसिस क्या है सर, ये सर समझ नहीं आया बेटा। जैसे आपने 15 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने आपको 10 शेयर दे दिए, किसी और ने 30 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसे 20 शेयर दे दिए, किसी ने 150 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसे 100 शेयर दे दिए। इस तरीके से इन टोटल जिन्होंने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उनको 10,000 शेयर दे दिए और सबका थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास रख लिया। कंपनी ने उन सबका थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास रख लिया। उस पैसे का कंपनी क्या करेगी वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। एक्सेस मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला है, will be utilized towards sums due on allotment। जितना पैसा आपको फालतू मिला है वो अलॉटमेंट के ड्यू पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उन 10,000 शेयर से अलॉटमेंट भी तो मांगोगे, ठीक है ना। अभी आपको सिखाऊंगा बेटा, एक क्वेश्चन पूरा सिखाता हूं तब आपको बताता हूं कि क्या चीज हुई बेटा, है ना। ये लो सॉल्यूशन। पहली एंट्री तो होती है कि कंपनी को कुल कितने पैसे मिल गए, एप्लीकेशन पे कुल कितने पैसे मिल गए। सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। बेटा 15,000 शेयर की आई है एप्लीकेशन और हमें मिले हैं 2 रुपए एप्लीकेशन पे, तो हमें कुल कितने मिल गए, 30,000 मिल गए। कोई परेशानी हो तो बताओ। फिर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ, लो जी बताता हूं। मुझे एप्लीकेशन पे मिले हैं 30,000, लेकिन कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाता है जितने शेयर आपने एक्चुअल में इशू करने हैं। आपने इशू करने हैं 10,000 शेयर इंटू 2, 20,000, ठीक है। अब यहां पर जो बाकी पैसा बचा है उसका क्या होगा, तो मैंने आपको ये बोला है बेटा कि जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है मेरे पास, एक्स्ट्रा पैसा कितना है, 5,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है इंटू 2, 10,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। इसका हम क्या करेंगे, वापस तो करना नहीं है क्योंकि इन्होंने रिजेक्ट तो करी नहीं एप्लीकेशन, तो उनका पैसा अगली इंस्टॉलमेंट के लिए हमने पहले से ही एडवांस रख लिया। तो बताओ एप्लीकेशन से अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है, एप्लीकेशन से अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट यहां पर लिख देंगे कि ये पैसा अलॉटमेंट के लिए पहले से ही एडवांस आ गया। पूरा लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या जगह कम थी तो मैंने खाली अलॉट लिख दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब तीसरी एंट्री करो बेटा, तीसरी एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹10,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, मैंने मांगे 30,000 रुपए, मैंने मांगे 30,000 रुपए, 30,000। तो जरा ईमानदारी से सोच के बताओ मुझे कितने रुपए मिलेंगे, अलॉटमेंट पर कितने रुपए मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा मैंने मांगे 30 हैं, लेकिन उन शेयर होल्डर ने जब मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था पहले ही, ये वाला पैसा, तो ये 10,000 रुपये मुझे अब नहीं मिलेंगे। तो मैंने मांगे 30, लेकिन 10 कम मिलेंगे क्योंकि उनका पैसा पहले ही एडवांस आ गया था। तो अब उनके कितने रुपए आएंगे मेरे पास? 20,000 रुपये आएंगे। ये हो गया, ठीक है। ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ फिफ्थ एंट्री। बेटा फाइनल कॉल मांगते हैं, चलो फाइनल कॉल को मांगने की एंट्री करते हैं। शेयर फाइनल कॉल, फाइनल अकाउंट लिख दिया, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने अपने 10,000 शेयर पर मांगे 5 रुपए, कितने मांगे? 50,000, 50,000। मुझे कितने मिल जाएंगे? ठीक हो गया, सोचो मुझे कितने मिल जाएंगे? पूरे 50,000 मिल जाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। वो पैसा तो यहीं तक एडजस्ट होना था बस, अलॉटमेंट तक जो एडवांस आया। नोट कर लो बेटा अच्छे से, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वही रहेगा कि इनवाइटेड कितना? 10,000 शेयर्स, ठीक है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। और एप्लीकेशन पे कितने मिले? एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, और फाइनल कॉल पर 5 रुपये। और हमें एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई बेटा? 15,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, ठीक। अब क्या किया? अब ना मिक्स किया। ऊपर मैंने पहला एग्जांपल कराया था कि जितनी भी एक्सेस आई है सबको रिजेक्ट कर दो। दूसरा कराया था कि जितनी एक्सेस आई है सबको एक्सेप्ट कर लो, यानी कि प्रोराटा बेस पे अलॉट कर दो। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें मिक्स करूंगा। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ध्यान देना बेटा, 2,000 शेयर के एप्लीकेशन को तो हमने वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड remaining applicants were allotted
ऑन प्रोराटा बेसिस, उनको प्रोराटा बेस पे अलॉट कर दिया शेयर। सॉल्यूशन में थोड़ा सा काम हमें वर्किंग में भी करना चाहिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए बेटा। लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया? 15,000 के लिए अप्लाई करा। हमने उनको अलॉट कितने किए? हमने उनको 10,000 अलॉट किए। 2,000 वालों को तो हमने कुछ दिया ही नहीं, उनका पैसा वापस कर दिया। मैंने लिखा ना रिजेक्टेड, यानी कि हमने उनको कुछ भी नहीं दिया। कुल एप्लीकेशन आई थी 15,000 की, जिसमें से 2 का हमने ये वाला काम कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया बेटा। तो बाकी कितनी बची? 13,000। 13,000 की जो एप्लीकेशन आई है उनको हमने दिए 10,000 शेयर्स, क्योंकि जब देने ही 10,000 है, इससे ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते। जब देने ही 10,000 है तो 10,000 दे दिए 13 वालों को। प्रोराटा बेस पे हो गया। प्रोराटा बेस का मतलब क्या है? 13 वालों को 10 तो दे दिए, तो जो उनका एक्स्ट्रा पैसा होगा हमारे पे 3,000 शेयर का, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा 3,000 शेयर का, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा बेटा, उसको हम एडजस्ट करेंगे, आने वाली इंस्टॉलमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना? अभी पिछले क्वेश्चन में यही बात हुई थी, पर इस वाले में दोबारा कराऊंगा। अब इसमें दोनों केस आ गए बेटा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की, जर्नल एंट्रीज की बेटा। जर्नल, पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा 15,000 की एप्लीकेशन आई है। अब वो पैसा हमें कैसे कैसे ट्रांसफर करना है, ये देखने वाली बात होगी। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में कैसे जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों बेटा? बैंक क्यों? क्योंकि मैंने बोला था 2,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दिया, और जिसको मैंने प्रोराटा किया उनका पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। कौन सा वाला पैसा एक्स्ट्रा आया? ये वाला, जो मैंने 13 वालों को 10 दिए बेटा। उनका 3,000 शेयर का पैसा मेरे पास फालतू है, जिसे मैं अगली इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट के लिए एडवांस रख लूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 2,000 की तो यहाँ पे हो जाएगी 2,000 इंटू 2, ये हो जाएंगे 3,000 इंटू 2, और ये हो जाएंगे 10,000 इंटू 2। 20,000 लिखते जाओ बेटा, 4,000, 6,000। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा बेटा। ये अभी 2 एंट्री हुई है बेटा, अब मैं करूंगा तीसरी एंट्री, इनको नोट कर लो। एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 मैंने मांगी अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री बेटा। 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट 3 की है, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया हमने, 30,000 रुपये मांगे। एंट्री नंबर 4, अलॉटमेंट मिल गई। देखो जरा कितने की मिलेगी, दिमाग लगा दो पूरा, जितना दिमाग है सारा लगा दो। टू शेयर अलॉटमेंट, नहीं समझ में आया? चलो मैंने तो पहले ही कहा था जितना दिमाग है उतना लगाओ, कोई बात नहीं। देखो बेटा 30,000 मांगे,
6,000 पहले एडवांस आ गए थे, ये 6,000 है बेटा, 60,000 नहीं है। थोड़ा सोचो कि 60 कैसे हो जाएंगे, 3,000 इंटू 2 6,000 तो आएंगे बेटा। 6,000 पहले ही मिल गए थे तो मिलेंगे कितने, 24। पांचवी एंट्री मैंने मांगी कॉल, और कॉल का पैसा बैंक से, ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम बनेगी, इनमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं है बेटा, ठीक है। पांचवी एंट्री भी और छठी एंट्री ये सेम बनेगी। ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक का इंट्रोडक्शन।